बसंती, सुनो ना। अरे अब उठ भी जाओ, क्या बात है, सोने दो ना। अरे 5 बज गए हैं, उठो, खेत पर भी तो जाना है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे खेत पर, तुम खुद ही चले जाओ। और वैसे भी इतनी गर्मी होती है, रात भर तो मैं सो नहीं पाती, और तुम चाहती हो कि मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ खेत पर चलूं। अरे खेत पर तो चलना ही पड़ेगा ना, अब गेहूं की कटाई भी तो करनी है। तो मेरा जाना जरूरी है क्या? अरे तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है तो और कौन चलेगा? मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे तो तुम सोने दो। देखो बसंती, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ। अरे सूरज निकलने से पहले गेहूं काट लेंगे तो अच्छा होगा। 10 बजे के बाद तो वैसे भी बहुत गर्मी हो जाती है, और वैसे भी तुम्हें कौन सा साल भर गेहूं काटने होते हैं? बस ये महीना ही तो होता है, और इसमें भी 1-1.5 हफ्ते के अंदर गेहूं कट जाते हैं। देखो इतना आलस अच्छी बात नहीं है, जब तक मैं आता हूँ तुम जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ होती हूँ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मुझसे तो नहीं उठा जाता। आग लगे इनके गेहूं को। अपने पिता के घर पे तो हमने कभी अनाज को छुआ भी नहीं। खेत क्या होता है, खेत का काम क्या होता है, ये सब हमने कभी देखा नहीं। अरे हमारे माता पिता ने तो हमें घर के अलावा बाहर का कुछ काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया, और यहाँ आते ही खेत का भी काम करो, घर का भी काम करो। आग लगे इनके काम को, मैं तो सो रही हूँ। अरे बसंती, ये क्या हुआ, तुम अब तक नहीं उठी? उठ रही हूँ जी। अब ये क्या बात हुई, तुमने खेत पर चलने के नाम पर मुंह क्यों बना लिया? मुंह न बनाऊं तो और क्या करूं? तुम मुझे खेत पर लेकर चल रहे हो, कोई मेला दिखाने नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चलूं। अरे भाग्यवान, अगर खेत पर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? और तुम्हें तो पता है इस समय कहीं पर भी मजदूर नहीं मिल रहे, वरना मैं तुम्हें क्यों लेकर जाता। हाँ हाँ, सबको मजदूर मिल जाते हैं, बस एक तुम्हारे नाम पे मजदूर खत्म हो गए हैं पूरे गांव शहर में। अरे मेरी चंपा कली, जब मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा चल, तू मेरे साथ खेत पर चल, गेहूं काटने के बाद मैं तुझे अच्छा सा सूट दिलवाऊंगा। और धूप में जो काम कर करके मेरा रंग काला हो जाएगा उसका क्या? तो मैं तुम्हारे चेहरे पर फेशियल करवा दूंगा। मेरी रानी, मेरे साथ काम पर चलो, खेत पर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक हार ला कर दूंगा। क्या तुम मुझे रानी हार ला कर दोगे? अरे जैसा कहोगी वैसा हार ला कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो तुम मेरे साथ खेत पर चलो। भरोसा तो मुझे तुम पर रत्ती भर भी नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है, तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। अपने माता पिता के घर पर मैंने कभी खेत घर का काम नहीं किया। हाँ हाँ, वहाँ पर तो तुमने एक गिलास भी नहीं उठाया होगा, जैसे कि यहीं आकर तुमने सब कुछ काम किया है। वहाँ पर तो तुम सिर्फ बैठकर आम खाती थी। ऐसा तो नहीं कह रही कि मैं वहाँ काम नहीं करती थी, लेकिन घर घर का काम करती थी ना, यहाँ की तरह थोड़ी कि खेत पर भी औरतें जाएं। अपने पिताजी के घर पर तो हमने कभी घर से बाहर पैर भी नहीं रखा था। तो महारानी जी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारे पति का घर है। देखो जी, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, तुम ये सोच लो कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। ऐसे कैसे सोच लो कि यहाँ पर नहीं हो? ये जो हर रोज तुम मुझसे इतना खर्चा करवाती हो, फिर इसका क्या करोगी? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम घर पर नहीं हो, तो ठीक है, जो तुम मुझसे घर खर्च के पैसे लेती हो, आज से तुम्हें वो भी नहीं मिलेंगे। हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए तुमसे शादी करके। अब भाग्य फूटे हो चाहे टूटे हो, खेत पर तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब चलो, इतनी बातें मत सुनाओ तुम मुझे। हे भगवान, कैसी नौबत आ गई है कि घर में रहने वाली औरतों को अब खेत पर भी जाना पड़ेगा। एक तो रात भर नींद पूरी नहीं हो पाती, ऊपर से इतनी गर्मी हो गई है, और इनको गेहूं कटवाने हैं। सबको मजदूर मिल जाते हैं, बस इन्हीं को नहीं मिल पाते। सोचते हैं जब घर की औरतें घर में हैं तो क्यों बाहर से किसी मजदूर को लेकर आए। क्या भैया जी, निकल पड़े भाभी को लेकर गेहूं की कटाई पे? अरे भाभी, आपने भी नहीं देखा कितनी गर्मी हो रही है, काली हो जाओगे तुम। अरे जुगनू, ये बातें तेरे भैया को कौन समझाए, और तू क्या मेरी मजाक उड़ा रहा है? निकल यहाँ से, भाग, नहीं तो डंडे से पिटाई करूंगी तेरी। अरे भाभी, हमारी क्यों पिटाई करती है, भैया के कान खींचो जो इतनी सुंदर बीवी को खेत पर लेकर जा रहे हैं। मुझे क्या है, मैं तो चला जाता हूँ, और लेकर चलो मुझे खेत पर। ये नहीं हुआ कि 2-4 मजदूर बुलवा ले, लेकिन नहीं, इन्हें तो बीवी से काम करवाना है खेत पर। देखो जी, इतनी तेज धूप में मुझसे गेहूं की कटाई नहीं होगी। भाड़ में जाए आपका सूट और भाड़ में जाए आपका नौलखा हार, मजदूर बुलवा लेना कल से। और वैसे भी मुझे गेहूं काटना नहीं आता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें गेहूं काटना। वाह जी वाह,
लोग अपनी बीवी को सिलाई सिखाते हैं, पार्लर सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, ये मुझे गेहूं काटना सिखाएंगे? मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैंने तुमसे शादी की। परेशान आ गई हूँ मैं तो तुम्हारे इस हर साल के ड्रामे से। मैं तो चली घर, खाना बनने के टाइम पर घर आ जाना। ये कटवाएंगे गेहूं। अरे मैंने अपने मायके में कभी गेहूं को नहीं काटा। हे भगवान, अब इस औरत को कैसे समझाया जाए कि अपने काम स्वयं ही करने चाहिए, लेकिन ये तो गेहूं की कटाई से परेशान हो गई है।